जैन एंड ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11th का चैप्टर नंबर स्ट्रेट लाइन एंड लेक्चर पार्ट 2, जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया है स्ट्रेट लाइंस के जो बेसिक स्टेम्स थे वो सब मैंने डिस्कस कर लिया है लेक्चर 1 में। तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 को आराम से देखें, अच्छे से देखेंगे तो आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए या 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब हम लोगों के पास कितने फॉर्म आज डिस्कस करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ये 5 फॉर्म आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। तो आपको पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? 2। यहां पे आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? 2 पॉइंट्स गिवन है। सपोज फर्स्ट पॉइंट इज x1, y1 एंड सेकेंड इज x2, y2। ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। अब आपको ये 2 पॉइंट्स गिवन है। इन 2 पॉइंट्स से आपको पता है किसी भी 2 पॉइंट से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? किसी भी 2 पॉइंट से ओनली 1 स्ट्रेट लाइन पास करेगी, ये हमें पता है। अब हमने क्या क्या किया था लास्ट टाइम पे देख लो, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लो। हम लोगों ने स्लोप पढ़ा था। स्लोप में क्या किया था? हम लोगों ने निकाला था स्लोप। सपोज मैं बोलूं स्लोप ऑफ ए बी, तो कैसे निकालोगे वो सारी चीज मैंने आपको बताया था। सपोज हम पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, एक्स बना लेते हैं, वाई बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सपोज आपका ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान देना, ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब ए और बी x1 y1 और ये क्या है x2 y2। इतना आपको क्लियर होगा। अब मैंने क्या निकलवाया था? आपको स्लोप निकलवाया था लास्ट लेक्चर में, उसको अच्छे से देखो, वहीं से आपको क्लियर होगा। अब हमें इस इक्वेशन चाहिए, किसका? इस लाइन का। सपोज ये क्या लाइन है? एल लाइन है ना। अब कोई भी लाइन जानते हो, आप बचपन से पढ़ रहे हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन माइनस इंफिनिटी से आती है, प्लस इंफिनिटी जाती है, या प्लस इंफिनिटी से आती है, माइनस इंफिनिटी जाती है, मतलब उसका कोई छोर नहीं होता। किसी भी स्ट्रेट लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। स्ट्रेट लाइन का कभी भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो पता नहीं कहां से आती है और कहां जाती है। तो इस तरह से इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो देखो, हमें सिर्फ स्लोप निकालना आता है। क्या निकालना आता है? स्लोप। स्लोप कैसे निकाला था हम लोगों ने? ध्यान दो, हमने लिखा था ना m इज इक्वल टू x1 माइनस x2 अपॉन या y1 माइनस y2 अपॉन या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई बच्चा बोले, ये नहीं बोलेगा कि अलग है, ये भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 या x1 माइनस x2। ये दोनों क्या थे? स्लोप थे। अब मैं आपसे बोलूं तो ये तो भैया स्लोप है, इसका क्या यूज है? इसी का यूज है। आपने स्लोप निकाला कैसे था? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ये लाइन कितनी है? x1 है, और ये लाइन पूरी कितनी हो जाएगी? x2 हो जाएगी। अब x2 तो क्या करोगे आप? बोलोगे सर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो हमने क्या लिखा? x2 माइनस x1। व्हाट इज दिस लेंथ? तो बोलोगे y2 माइनस y1। जाके देखना, रिवाइज करना पूरा। तो ये आपने निकाला था, यही तो स्लोप था, tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या आया था? यही तो आया था, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1। ये काम हम लोगों ने पहले लेक्चर में किया हुआ है, अच्छे से किया हुआ है। अब मैं बोलूं इस इक्वेशन इसका कैसे निकलेगा? तो आज से आप एक नया टर्म सीखने जा रहे हो, लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ, और लोकस होता क्या है? किसी पॉइंट का पाथ, किसी वेरिएबल पॉइंट का पाथ, वो पॉइंट जो बार बार चेंज हो रहा है। अब मैं बोलूं इसका पाथ कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट दिख रहा है एकदम। तो इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट होगा? कोई पॉइंट पहले यहां रहा होगा, फिर यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा, ऐसे ऐसे मूव किया होगा। ये आपने देखा होगा, कोई पॉइंट मूव किया होगा इस तरह से। तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है, हमने इसको क्या मान लिया? x, y मान लिया। क्या मान लिया इसको? x, y मान लिया। अब यदि आपने x, y मान लिया है, तो ये पॉइंट सपोज c है, वेरिएबल पॉइंट क्या? c, और c और a, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ac जो होगा, क्या स्लोप ऑफ ab के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल यही है आपका स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म। स्लोप ऑफ ac इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
ए बी। अब स्लोप ऑफ ए बी निकाल चुके हो ना, स्लोप ऑफ ए बी क्या है, ये है, और स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा, देखो बेटा ये x1 y1 है, ये x, y है, तो क्या बोलोगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और ये किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को सॉल्व कर लो, यही लोकस है, किसका लोकस है, x, y का। लोकस का मतलब पाथ, और ये कैसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन, तो इसे क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये क्या हो गया, x माइनस x1। इसे क्या बोलोगे, 2 पॉइंट फॉर्म। तो यही आपका 2 पॉइंट फॉर्म है जिसके बारे में हम बोल रहे थे। तो आप बोलोगे सर क्या हम ये नहीं लिख सकते थे स्लोप ऑफ BC, बेटा स्लोप ऑफ BC लोगे तो यहाँ पे y2 हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस होगा। तो आप स्लोप ऑफ BC भी ले सकते हो और स्लोप ऑफ AC भी ले सकते हो, मैंने एक करके दिखा दिया, दूसरा आप खुद कर सकते हो, y माइनस y2 दिस इज सेम x माइनस x2। तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म मिल गया। यदि आपको 2 पॉइंट गिवन है तो आप फटाफट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये जैसे मैंने बताया अभी, 2 पॉइंट फॉर्म आपको गिवन है। यदि आपको 2 पॉइंट फॉर्म यदि आपको गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, सपोज ए आपको गिवन है x1 y1 और b गिवन है x2 y2, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन अपने दिमाग में बिठा लो, मैंने निकाल के दे दिया, अब आपको खुद करना है, कैसे करना है वो आपको खुद सोचना है। y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये आपका क्लियर हो गया, दिस इज स्लोप। अब बोलो सर वो वाला भी लिख ले, और y माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन इंटू x माइनस x2, ये 2 फॉर्म मिलेगा। अब बोलो क्या 2 स्ट्रेट लाइन आएगा क्या, हमने क्या बताया 2 पॉइंट से केवल एक स्ट्रेट लाइन, तो ये 2 नहीं है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन है, वही चीज, क्योंकि 2 पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगा, आंसर सेम आएगा जब सॉल्व करोगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म सबको लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म की तरफ। किसकी तरफ, 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, ध्यान से समझना इसको। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, केवल एक पॉइंट दिया होगा। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन नीडेड है, 2 इंफॉर्मेशन। अब क्या एक पॉइंट दिया है, क्या आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाओगे, बोलोगे नहीं सर। तो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा। 1 पॉइंट, सपोज दूसरा हमारा है, ये पहला था 2 पॉइंट फॉर्म, दूसरा क्या है 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में 2 इंफॉर्मेशन गिवन होगा। सपोज एक पॉइंट दिया है x1 y1 और दूसरा क्या दिया है, स्लोप m दिया है। m का मतलब स्लोप ऑफ लाइन गिवन है। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है भाई, tan थीटा, थीटा इज द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया। तो व्हाट इज द फॉर्म, तो फॉर्म देखो बेटा, स्लोप क्या है, ये m है ना, यही पे पुट कर दो, हो गया काम। तो हमारा 1 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1, इसकी जगह क्या पुट कर दो, स्लोप की जगह ये जो वैल्यू गिवन है, बस यही आपका 1 पॉइंट फॉर्म होता है। क्या होता है, 1 पॉइंट फॉर्म। दिस इज अ 2 पॉइंट फॉर्म, दिस इज अ 1 पॉइंट फॉर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पॉइंट गिवन था, स्लोप निकाला, यहाँ पे स्लोप गिवन है डायरेक्ट, यहाँ पे पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट, स्लोप निकालना पड़ा, यहाँ पे स्लोप गिवन हो गया। तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। अब आते हैं हम लोग, तीसरा फॉर्म हमारा क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब सपोज इंटरसेप्ट का मतलब फिर वही बात आई, इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारा थर्ड है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको ध्यान से देखो, अपने दिमाग में बिठा लो। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है, इसको हाँ दूसरा नाम भी बोलते हैं या स्लो फॉर्म भी बोलते हैं, स्लो फॉर्म। इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट 2 चीजें आपको गिवन होंगी। भाई 2 चीज हमें चाहिए, तो स्लोप कहां दिया होगा, सपोज ये लाइन है, आपको ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप दिया है m, और इंटरसेप्ट कौन सा दिया है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या दिया है, c दिया है। c मतलब ये लेंथ दिया है।
तो क्या होगा इस लाइन का इक्वेशन? डायरेक्ट लिख सकते हो, यदि लिख सकते हो तो, नहीं लिख सकते तो इसको याद रखना, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। इसे बोलते हैं स्लोप फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो भी आप बोल सकते हो, स्लोप फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पे दो चीजें गिवन होंगी। क्या गिवन होगा? c मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस और m का मतलब स्लोप ऑफ लाइन। ये आपको गिवन होगा, स्लोप ऑफ लाइन एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस, ये आपको गिवन होगा 100% जब आपको ये फॉर्म पूछे। जब आपको स्लोप मिले, इंटरसेप्ट मिले, क्लियर? अब ये दोनों को मैच करो, देखो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है सेम। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, x के साथ क्या था? m, यहाँ पे x। तो जो x वाला कोफिशिएंट होगा, जो x वाला कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? स्लोप होगा। जो x वाला कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? स्लोप होगा। याद रखो इसको, इसका यूज करेंगे। और c क्या होगा? जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस क्या होगा? जो कोफिशिएंट होगा, जो c होगा। मतलब y जो आपका है उसका कोफिशिएंट यदि 1 है तो x के साथ जो आएगा वो स्लोप होगा और जो कांस्टेंट होगा वो इंटरसेप्ट होगा ऑन y एक्सेस। अब आते हैं नेक्स्ट, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, अब बोलोगे सर यहाँ पे तो y एक्सिस पे दिया था, कोई x एक्सिस का दे दे तो क्या करोगे? तो बिल्कुल ध्यान रखो, उसके लिए हम लोग तैयार हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यदि दो इंटरसेप्ट आपको गिवन है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, अब मैंने बोला x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है a और y एक्सिस पे कितना है b, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? तो बोलोगे सर x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन, देखो इसको ध्यान रखो, इसका डेरिवेशन कैसे करना है मैं अभी बता दूंगा और आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस प्लस y अपॉन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। क्या गिवन है? a गिवन है। a का है क्या है? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। b क्या है? इंटरसेप्ट ऑन b है। ये हो गया आपका, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो ये आपको समझ में आया, इसे बोलते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x के नीचे जो है वो क्या है? इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। y के नीचे जो क्या है? इंटरसेप्ट ऑन b एक्सिस। तो बेटा हमारे 4 फॉर्म हो गए। पहला फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म, दूसरा फॉर्म 1 पॉइंट फॉर्म, तीसरा फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा फॉर्म 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमारे ये 4 फॉर्म हो गए, सबका डेरिवेशन पहला वाला है, मतलब सबका मालिक एक है, एक नंबर 2 पॉइंट फॉर्म। अब मैं बोलूं इसको डेरिवेशन करना है, इस फॉर्म में लाना है, कैसे लाओगे? तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट निकाल सकते हो, ये a, 0, ये 0, b। तो 2 पॉइंट से एक लाइन नहीं लिख सकते हो, उस लाइन को लिखो, सॉल्व करो, इस फॉर्म में लाओ, ये आपका काम है। पहला वाला 2 पॉइंट आपको मिल गया। अब 2 पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो 2 पॉइंट से। अब करके देखना, मजा आएगा, काफी अच्छा लगेगा। तो 4 हो गए। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म, और सबसे अच्छा फॉर्म यही है जो सबसे ज्यादा परेशान करेगा आपको। कुछ चीजें हैं इसके लिए आप ध्यान रखिएगा इसमें, नहीं तो आप कंफ्यूज होकर परेशान हो जाओगे। नॉर्मल फॉर्म यही लास्ट और सबसे बेहतर फॉर्म मुझे लगती है। इसमें नॉर्मल फॉर्म में ध्यान देना, कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो भाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन होगी? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। आपको क्या गिवन होगा? परपेंडिकुलर लेंथ गिवन होगा। ये लेंथ कितनी है? p। इस पे दिया होगा जिस लाइन को फाइंड आउट करना है, किस लाइन को फाइंड आउट करना है? l को, तो ये p लेंथ दिया है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन होगी? एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सेस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मींस ये थीटा गिवन होगा। अब आपको 2 चीजें मिल गई, ये लेंथ मिल गया, ये थीटा मिल गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? ये हमें फाइंड आउट करना है, यही नॉर्मल फॉर्म बनेगा।
जो निकालोगे वही नॉर्मल फॉर्म होगा। तो आपको मैं एक चीज रिवाइज कर दूं थोड़ा सा। सपोज ये दिया है बेटा, ये थीटा दिया है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? कैसे निकालते हैं? बोलते हो सर ये लेंथ आ जाएगी p cos थीटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आगे पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन p cos थीटा, वर्टिकल p sin थीटा। तो दिस इज p cos थीटा, दिस इज p sin थीटा। व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द पॉइंट? तो p cos थीटा कॉमा p sin थीटा, ये होगा। इतना आपके दिमाग में बिठा लो, ये आपको आना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। अब हमें दो चीज चाहिए बेटा, क्या चाहिए हमें? हमें ये स्लोप चाहिए, ये एंगल चाहिए। कौन सा एंगल? ये एंगल। सपोज ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल कितना है? थीटा 1। तो अब ये थीटा 1 किसके इक्वल होगा? ये 90 डिग्री है। तो आपने पढ़ा होगा, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये ओ ए बी राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। और एक्सटीरियर एंगल पढ़ा होगा कभी आपने बचपन में, 10th में पढ़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब इसके अपोजिट एंगल क्या? 90 प्लस थीटा। नहीं कर पा रहे तो देखो ये थीटा 1 है, तो इसको क्या मान लो? 180 माइनस थीटा 1। अब ये तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कर लो बेटा। थीटा प्लस 180 माइनस थीटा 1 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा? 180। दिस कैंसिल आउट, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 प्लस थीटा। तो ये एंगल मिल गया। सबसे अच्छी बात, कैसे मिल गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा 1 मिल गया। तो व्हाट इज द स्लोप? बोल दोगे ना स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा 1। थीटा 1 कितना है? 90 प्लस थीटा। तो m इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। और माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आप लिख सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो मींस ये स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया, यस। इस लाइन का स्लोप मिल गया, यस। अब हमें ये पॉइंट मिल जाए, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट कैसे आएगा? यहां से आएगा। देखो पहले क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो फिर से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल ओएसी में देखो यही चीज बन गई। ये लेंथ p है, तो प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन p cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? p sin थीटा। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस? p cos थीटा एंड p sin थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या क्या मिल गया? एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल गया। एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल गया। मैं मिटा रहा हूं, एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल गया। तो इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए p cos थीटा कॉमा p sin थीटा एंड लाइन के लिए क्या चाहिए जरूरी? m इज इक्वल टू tan थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपको समझ में आया पूरा? तो इसके बाद माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में सबको आ गया होगा, माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद करो, वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म क्या था बेटा? वन पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। y1 कितना है? ये x1 है, p sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। व्हाट इज दिस? x माइनस p cos थीटा। ये हो गया आपका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज हो गई। अब इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे और इसका मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा? मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। क्या लिख रहा हूं? डायरेक्ट। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म, दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, यही आपका नॉर्मल फॉर्म है। अब इसमें थीटा क्या है? कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा स्लोप है, नॉट अ स्लोप। थीटा इज द एंगल ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड p इज अ परपेंडिकुलर लेंथ। p इज अ परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। तो p इज अ परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द
ओरिजिन। तो बेटा ये हमारी 5 फॉर्म थे और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ये था x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 2। तो हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमने लाइन के जितने फॉर्म थे देख लिए। अब आप 10.2 इजीली कर सकते हो और 10.1, 10.2 और 10.3 भी कर सकते हो। अब कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा 10.3 पे, उसके बाद हम लोगों का स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। ओके, जय नारायण, थैंक यू एवरीबॉडी।